Hello, children. So, children, today I'm going to talk a little about rhyming words. Okay? So, I'm going to share with you the rhyming words from the poem Tulips, which is in your Gulmohar English Class 1 book. And this is on page number 47. But before that, let me tell you what are rhyming words. Rhyming words हम किन्हें कहते हैं? तो rhyming words are those words which have the same sounds. Sounds यानी कि आवाज़. तो ऐसे शब्दों को हम rhyming words कहते हैं जिनका sound एक जैसा निकलता है मुंह से, एक जैसा सुनने में लगता है. For example, if I take this poem, in the garden tulips grow straight and golden in a row. So in this para, grow, row, you take the words grow and row. Grow, row. इन दोनों शब्दों को जब आप बोलोगे तो एक जैसा आवाज आ रहा है. Grow, row. Okay? Now again, come to the next paragraph. Each one holds its empty cup, drinking rain and sunshine up. And you take the words cup, up. Cup, up. Cup, up. So these are rhyming words again. Cup, up. दोनों को जब आप बोलोगे तो एक पैटर्न का आवाज निकल रहा है, एक तरह का आवाज निकल रहा है. Similar sounds. So we can call these words as rhyming words. ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? Rhyming words बोलते हैं, जिनको जब हम बोलते हैं तो एक पैटर्न का आवाज़ निकलता है, एक तरह का सुनने वाला आवाज़ निकलता है. Okay? Now for example, see this word garden and golden. Garden, golden. The ending sounds are same. Den, den. Ending जो sound है दोनों का same है. Den, den. पर शुरुआती जो sound है यहाँ पे शुरुआती क्या है? गार. यहाँ पे क्या है? गोल. So garden, golden. दोनों sound अलग हो जा रहे हैं. तो apparently लगता है शायद rhyming word होगा, पर नहीं है, क्योंकि pattern of sound यहाँ पे अलग हो जा रहा है. So these are not rhyming words. इनको हम rhyming words नहीं बोल सकते. But इस poem में आपका 2 pairs of rhyming words है. पहला है grow, row, grow and row. And the second pair is cup and up. Cup, up. Okay? Now come to the next page where you have got an exercise, a small exercise on rhyming words. So let's read the question first. Listen to these words. Then circle the word that does not sound like the other words in that line. The first one has been done for you. Okay? तो क्या बोल रहा है? पहले शब्दों को सुनिए, उसके बाद circle the word, उस शब्द को आपको गोला लगाना है, that does not sound like the other words in that line, जो दूसरे शब्दों जैसा सुनने में नहीं लगता है. तो उस पर्टिकुलर शब्द को आपको चुन के गोला लगाना है जो उस लाइन में दिए गए बाकी शब्दों के जैसा सुनने में नहीं लगता है. The first one has been done for you. पहला वाला आपके लिए किया गया है. So let's see. Number 1. Grow, go, to, now. Grow, go, to, now. तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि ये नाउ वाला जो शब्द है बाकी तीनों शब्दों के साउंड पैटर्न से अलग है. ओके? जब हम ग्रो, गो, टो बोलते हैं तो एक सिमिलर साउंड पैटर्न निकलता है ओ, लेकिन नाउ में आओ,
ये क्या है, डिफरेंट साउंड पैटर्न है, तो इसको हम लोग ऑड वन आउट सर्कल कर देंगे। इस तरीके से आपको बाकी तीनों में शब्दों को पढ़ के, इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए, आपको सही प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए शब्दों का, तभी आप जो अलग सुनने वाला शब्द है उसको आप ऑड वन आउट करते हुए सर्कल कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस नेक्स्ट वन। कप, अप, टैप, पप। अगेन, कप, अप, टैप, पप। तो कप, अप, पप ये तीनों सिमिलर साउंड पैटर्न के हैं। कप, अप एंड पप ये तीनों सिमिलर साउंड पैटर्न के हैं। अलग कौन सा है, टैप। टैप ये बिल्कुल अलग से बोला जा रहा है, इन तीनों शब्दों के से अलग है ये इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसको हम लोग गोला करेंगे क्योंकि ये बाकी के साथ राइमिंग नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वन, फन, बोन, रन। आई रिपीट, वन, फन, बोन, रन। तो यहाँ पे वन, फन, रन ये तीनों क्या है, सिमिलर साउंड पैटर्न के शब्द हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। वन, फन, रन। बोन अलग साउंड पैटर्न का शब्द है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल आउट करेंगे क्योंकि ये बाकी तीनों के साथ राइमिंग नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट वन। स्ट्रेट, लेट, डेट, लाइट। अगेन, स्ट्रेट, लेट, डेट, लाइट। तो अगर आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दो तो आपको एकदम आसानी से पता चलेगा कि ये जो आखिरी वाला शब्द है लाइट, इसका उच्चारण बिल्कुल अलग हो रहा है बाकी तीन शब्दों से। Isn't it? Straight, late, date, light। तो हम किसे सर्कल आउट करेंगे, हम लाइट को अलग करेंगे क्योंकि ये बाकी तीन शब्दों के साथ राइमिंग नहीं है। तो वंस अगेन बच्चों, राइमिंग वर्ड्स हम उन्हें कहते हैं जिनका साउंड दूसरे जिस शब्द के साथ हम मैच करवा रहे हैं उसके साउंड के साथ एक जैसा नहीं है। ओके, अगर है तो वो राइमिंग वर्ड है, अगर नहीं है तो वो नॉन राइमिंग वर्ड है। ओके, इज इट क्लियर? आई होप सो। अगर नहीं है तो यू कैन टेल मी, I'll give a more defined class on rhyming words then. Okay, thanks for watching and see you soon.